क्या सच में हिंदू विरोधी है केजरीवाल? अयोध्या में राम मंदिर बना तो केजरीवाल ने राम मंदिर के बजाय हॉस्पिटल का तर्क दिया। दिल्ली द्वारका सेक्टर 22 में केजरीवाल ने 100 करोड़ सरकारी खर्च से हज हाउस बनवाया। पहली बार सीएम बनते ही मौलवियों की सैलरी तय की, पंडितों और ग्रंथियों का अब किया। मंदिर का विरोध किया लेकिन मंदिर पे ढोंग जारी, इधर पूजा उधर हज हाउस बनवाया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अखलाक की मौत हुई। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मैं आ रहा हूँ। रिंकू की मौत पे चुप्पी। बहराइच में रामगोपाल मारा गया तो चुप रहे। संभल पर दर्द होने लगा। केजरीवाल जिन हनुमान मंदिर में अक्सर जाते, क्या वहाँ भी अस्पताल होना चाहिए था? अगर वहाँ अस्पताल होता तो केजरीवाल के झूठ की मायाजाल दुनिया में कैसे फैल पाती? बांग्लादेश के मुद्दे पे हिंदुओं का साथ न देना, उल्टा घुसपैठियों के लिए दिल्ली में लचीली व्यवस्था तैयार करना। 100 साल बाद आरएसएस की ताकत आज इतनी है कि वो अंदर ही अंदर चुनाव के परिणामों को बदल सकती है। दिल्ली में लड़ाई केजरीवाल वर्सेस मोदी की है, लेकिन असली खेल आरएसएस के हाथ में है। 17 जनवरी से दिल्ली में एक प्रयोग शुरू हो रहा है, ऑपरेशन केजरीवाल। आरएसएस के सभी संगठन, जिसमें एक बीजेपी भी है, बाकी के 35 संगठन का लक्ष्य केजरीवाल को हराना। सबका लक्ष्य अखंड भारत का। केजरीवाल की सनातन विरोधी छवि को एक्सपोज करने की रणनीति बनी है। तो आरएसएस चुनाव कैसे लड़वाता है, जरा इस बात को भी समझते हैं। खुलकर मैदान में नहीं आना, घर घर पहुंचकर ये बताना कि देश के लिए कौन जरूरी, एक होने और एक रहने की अपील करना, जातियों में न बंटकर एक होने की सलाह देना, केजरीवाल की वो बात बताना जो मीडिया में नहीं आती। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कैसे ज्यादातर मुसलमानों के बच्चों को एडमिशन मिला, ये मुद्दा आरएसएस की हिट लिस्ट में शामिल है। आरएसएस की हिट लिस्ट में एक मुद्दा और है, जिसका नाम है शीश महल। गाड़ी, घोड़ा और बंगले का शौक रखने वाले गरीबों तक आरएसएस का हर संगठन तस्वीर दिखाकर ये बताने वाला है कि आप झुग्गी में हैं और आपका नेता अरविंद केजरीवाल शीश महल में आराम करता है। केजरीवाल के लिए हिंदू विरोधी छवि सबसे ज्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि दिल्ली का सच कुछ ऐसा है कि केजरीवाल सरकार में हिंदू गरीबों को आर्थिक तौर पे कमजोर नहीं माना गया, जबकि मुस्लिम गरीबों को आर्थिक कमजोर की श्रेणी में ज्यादा रखा गया। यानी इसका फायदा एक धर्म को मिला, दूसरे धर्म को नहीं। आरएसएस ने ये सब पकड़ लिया है। जाहिर तौर पे ये वो मुद्दे हैं जो चुनाव में कहानी पलट सकते हैं। बिहार में जब नीतीश कुमार को लगा चुनाव हार जाएंगे, तब अंतिम समय में एक प्रयोग किया गया, दावा किया गया इस बार सरकार आई तो शराब बंद कर देंगे। बिहार की महिलाओं के लिए शराबबंदी एक मुद्दा बन गया। मजदूरी और दिहाड़ी करने वाला शराब में बर्बाद हो रहा था। ठीक इसी तरह से आरएसएस केजरीवाल के शासन में मुफ्त शराब से बर्बाद होने वाले परिवारों के जख्म पे मरहम लगाएगा। किसी देश की बर्बादी में नशा कैसे जहर की तरह काम करता है, इसके एक दो उदाहरण भी आपको दिखाते हैं। जापान और चीन की पुरानी दुश्मनी। ताइवान को लेकर चीन और जापान में कई युद्ध हो चुके हैं। चीन ने अफीम की सप्लाई करवाई, उस वक्त अंग्रेजों का राज भारत पर था। भारत से अफीम चीन पहुंची, चीन से जापान पहुंचाई गई और उस एक घटना ने जापान को बुरी तरीके से तोड़ दिया। आरएसएस यही बताने वाला है कि यह हाल दिल्ली का भी हो सकता है। आज मुफ्त में शराब बांटने वाली सरकार कल को कुछ भी कर सकती है। पंजाब में ठीक इसी तरह से कांग्रेस ने नशे के कारोबार को बढ़ावा दिया। एक वक्त पे पंजाब दुनिया में नशे के लिए भी बदनाम हुआ। केजरीवाल जिस शराब के मुद्दे पे भाग रहे, उसी को आरएसएस और बीजेपी ने बहुत तरीके से पकड़ लिया है। आरएसएस के जो 36 संगठन हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी का है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, जबकि सेवा भारती, लघु उद्योग भारती, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ भी है, विद्या भारती भी है। आरएसएस की इकाई है जो स्कूल कॉलेज के जरिए बच्चों के पास तक पहुंच जाता है। भारत विकास परिषद भी आरएसएस की इकाई है जो पढ़े लिखे वर्ग, जज और आईएएस आईपीएस अधिकारियों तक पहुंच जाता है। आरएसएस खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करता, जबकि दूसरी इकाई बीजेपी का प्रचार खुलकर करती है। दिल्ली का पूरा चुनाव इसी मॉडल पे होने वाला है। जो कहते हैं बीजेपी इस बार नहीं जीतेगी, उन्हें नतीजों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले मैदान में नहीं, बल्कि 36 संगठन के साथ केजरीवाल को हराने की तैयारी पूरी ताकत लगी है। 4 लाख आरएसएस के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में डटे, जिसका चेहरा खुद प्रधानमंत्री मोदी है। लेकिन जब आरएसएस संगठन के तौर पे चुनावी मैदान में होता है, तो हरियाणा में जलेबी कोई और बनाता है, लेकिन पेमेंट कोई और करता है। महाराष्ट्र में उद्धव हो या शरद पवार, सबके चेहरे उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आरएसएस की चुनावी तैयारी है, जो मात खाने के लिए नहीं बल्कि सफल होने के लिए जानी जाती है।